मनीष के पापा ने बोला हिंदी में बोलना है। गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। शुभ रात्रि। हेलो जी, हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, पर अच्छी तो हूँ, पर गर्मी ने ना थोड़ा सा दिमाग ज्यादा ही खराब कर रखा है। 1 मिनट। तो गर्मी है ना बहुत ज्यादा है। छत पे अभी इस टाइम पे भी है ना 8 या 8:30 बजे का टाइम है और धूप इतनी कड़क हो रखी है ना, पूछो मत। और पानी पौधों में डालना भी मुश्किल हो गया है, पसीने ऐसे ऐसे। तो खैर चलिए, गर्मी के दिन है, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो फिलहाल है ना, अभी तो मैंने मतलब कि पूजा का काम खत्म किया है और अब मैं बनाऊंगी सिर्फ चाय अपने लिए। और मनीष के पापा गए, वो भी अभी सो ही रहे हैं। और बच्चे हैं वो देखो आज दोपहर तक आएंगे और देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। वैसे घर खाली खाली सा लग रहा है, कुछ क्या नया बना है, क्या कुछ बनाऊं बच्चों के लिए, अपने लिए। तो हम दोनों तो सिंपल ही खा लेंगे। तो देखते हैं आज क्या बनाती हूँ। पहले जब मैं आती थी ना छत पर इन पौधों को देखने के लिए, तो वाकई में इन्हें देखकर है ना मुझे बड़ी खुशी सी होती थी, अच्छा सा लगता था। इन्हें देखकर मन खुश हो जाता था और थोड़ा सा टाइम भी मैं स्पेंड करती थी। लेकिन अब गर्मी के चलते है ना ये पौधे धीरे धीरे ना सूखते चले जा रहे हैं। तो इनको देखकर थोड़ा सा मुझे दुख होता है कि मैंने इतनी मेहनत से इधर उधर से कटिंग ला ला के मैंने मेरे छोटा सा गार्डन बनाया और वो धीरे धीरे वेस्ट हो रहा है। और रही बात मेरे बालों की, तो भाई बहानों ने ना बहुत ज़्यादा ही बाल काट दिए हैं मेरे। उस दिन तो स्ट्रेट थे तो पता नहीं चला, लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरे बाल कितने छोटे हो गए हैं। भाई शाम हो गई है और शाम के खाने की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो जिसके लिए ना आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर। तो शाही पनीर के जो होते हैं ना खड़े, जैसे बोलते हैं कि प्याज टमाटर जो भी है, जितना हम मसाला बनाते हैं ना वो सब मैंने इकट्ठा तेल में डाल के भून लिया और से पीसेंगे और फटाफट से ही है ना शाही पनीर बन जाएगी। और दोपहर में जो भी काम थे वो तो हमारे रोज के ही होते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े फिर गेहूँ सुखाया, तो ये सब मैं सारा दिन ही लग गया। पर बच्चे देखो अभी तक नहीं आया, मतलब कि अपनी बुआ के घर पे मगन हो गए, भूल गए जाके अभी तो चलिए देखो मैं अभी फोन करूंगी, देखते हैं कब आते हैं। तो है ना ये तो देखो, ये तो जो शाही पनीर के लिए जो कच्चे प्याज वगैरह जो होते हैं ना, ये सब तो मैंने देखो भून लिए हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखना है बस। और एक साइड मैंने रख दी है चाय, दूसरी साइड है ना मैं मतलब कि दूध थोड़ा गर्म होने के लिए रखूंगी, क्योंकि अभी है ना मतलब वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं ना कि भाई मतलब कि चाय के साथ मतलब कि चीनी डाल के अगर उबालते हैं तो उससे मतलब कि शुगर वुगर होने का या फिर ज़्यादा उबालनी नहीं चाहिए। वाकई में चाय नहीं उबालनी चाहिए। तो मैं सिर्फ चाय की पत्ती का जो पानी होता है ना उसे उबाल रही हूँ। और अब मैं ना दूध भी है ना साइड में गर्म करके, और गर्म दूध ही इससे अच्छा है कि मैं उसमें डाल दूँ, ना कि मतलब कि मुझे उबालना नहीं है। और चीनी भी मैं है ना मतलब कि डाल के जब गर्म दूध उसमें डाल दूंगी फिर मैं मिलाऊंगी, मतलब कि उसे उबालना नहीं है। दूध चीनी डाल के मतलब कि चाय को उबालना नहीं है। अब से भैया हम वैसी ही चाय पियेंगे। इतने सालों तक तो हमने पी ली वैसी, लेकिन अब से कोशिश यही करेंगे कि हम उबाले ना दूध चीनी के साथ, क्योंकि कहते हैं कि वो मतलब कि सही नहीं होती है हमारे लिए। तो इसीलिए तो चलिए मैं एक साइड दूध रखती हूँ गर्म होने के लिए और फिर चाय में डाल के चाय पीते हैं। अभी मनीष के पापा नहीं तो चीखने लग जाएंगे कि चाय कहाँ है, चाय कहाँ है। तो भाई देखो दूध भी है ना एकदम से जैसे उबल गया है ना, ऐसे हो गया है। और ये देखो चाय भी उबल गई है, तो इसको कर दूंगी मैं अब बंद। और बस अब इसमें ये दूध मैं डाल दूंगी, उबला हुआ दूध बस। बस ये उबला हुआ दूध डाल दूंगी और अब इसमें डालूंगी मैं चीनी। तो पहले तो मैं थोड़ी सी चीनी डालूंगी क्योंकि मुझे कम मीठी वाली चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ी मीठी डालूंगी और मैं इसी को मिला दूंगी बस। अरे तू क्यों टेढ़ा हो रहा है? आओ ये मिला के और अपने लिए निकाल लूंगी। फिर मनीष के पापा के लिए थोड़ी सी और चीनी डाल के और उबालूंगी नहीं, सॉरी उबालूंगी नहीं, गर्म ऐसे कैसे डाल दूंगी।
ये मिल गई मेरी चीनी। तो भाई चाय में ना मैंने चीनी मिला लिया और बस चाय तैयार है हमारे लिए। मुझे मनीष के पापा के लिए थोड़ी सी चीनी ज्यादा मिलानी पड़ती है क्योंकि मैं कम ही मीठे की पीती हूँ, क्योंकि डायबिटीज है तो फिर थोड़ा सा मीठा तो खैर नहीं खाना चाहिए, लेकिन चाय है ना वैसे पी भी तो नहीं जाती है ना। फिक्की चाय बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ फिक्की चाय की। तो इसलिए बहुत ही कम मीठा, मतलब कि अब जैसे वहम होता है ना मीठे का, बस वो वाला वहम होता है। तो इससे मुझे चाय मीठी लगती है, 2-4 दाने मतलब डाल लो तो बस ऐसा लगता है कि हाँ मीठी है, तो इसलिए काम मेरा हो जाता है कम से कम मीठे में। वैसे मैंने ना अभी वो एक स्टीविया वाली होती है शुगर, वो मैंने मंगवाई है ऑनलाइन, क्योंकि वो वैसे मिल ही नहीं रही थी, वो मंगवाई है। और देखो वो कब आती है, वो स्टीविया वाली है, मतलब कि एक्सट्रैक्ट वाली नहीं है, वो स्टीविया है, प्योर स्टीविया लीव्स की है वो, इसीलिए। चलिए चलते हैं। तो भाई प्याज लहसुन का जो होता है ना पेस्ट, वो तो बन गया है। अब इसमें सिर्फ कढ़ाई में हमें डालने हैं मसाले, बस कुछ नहीं। तो भाई शाही पनीर तो मैंने चढ़ा दिया। अब मैंने जैसे ये जो मिक्सी का जार होता है ना, उसे हाथ ही धोना है, मतलब कि क्योंकि उसके जो ब्लेड होते हैं उसके नीचे कुछ जम जाएगा ना, तो फिर उसको साफ होने बड़ी दिक्कत होती है। और साफ तो खैर वो वैसे भी नहीं होंगे, वो खुल के ही होंगे। और फिर धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ भी है वो जमता चला जाएगा ना, तो फिर वो फिर खाने वाना खराब करेगा। तो इससे अच्छा है मैं हाथों हाथ ही उसे धो लूं। तो भाई जार को है ना साफ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी लेके, और मतलब कि 1-2 बार है ना, मतलब मिक्सी में खाली ही चला लो, तो इससे स्पीड से जब वो पानी इसमें घूमता है ना, तो नीचे से ब्लेड साफ हो जाते हैं। और फिर बाद में उसे मतलब कि धो मांज के अच्छे से रख दो। खाना तो बना ही लिया है, अब बस सब्जी में रह गया कसूरी मेथी का तड़का। तो भाई खाना वाना सब तैयार हो गया है, और अब बैठेंगे कमरे में एसी चला के। बाप रे, कमरे में आके इतनी शांति मिली है, बस कुछ मत। गर्मी ने, मैं तो रोज की रोज बस हर ब्लॉग में यही बोलती हूँ, गर्मी ने हालत खराब कर रखी है, गर्मी ने हालत खराब कर रखी है। पर अब हालत खराब कर ही रखी है, और क्या नया बोलूं मैं। पर एक बात देखने वाली है, दिल्ली की गर्मी हो और चाहे दिल्ली की गर्मी दिल्ली की गर्मी हो चाहे दिल्ली की सर्दी हो, वो दिल्ली वालों के बस की ही है। चाहे दिल्ली की सर्दी आती है तब भी वो दिल्ली के लोग झेल जाते हैं, और ऐसी गर्मी भी दिल्ली वाले लोग ही झेल सकते हैं भैया, कोई नहीं झेल सकता। अपने पता क्या किया वहाँ पर, खत्म करते हुए सकारात्मकता को कहाँ पे क्या कर दिया मैं तेरे बुआ के घर पे। नहीं कहा कि मुसलमान कुछ नहीं करे, खाए पिए सो गए, उठे और आ गए। कोई गेम नहीं खेली? वो तो कह रही तुमने मूवी देखी। उसने देखी, मैं तो सो गया था। आए बानो, ये सो गया था, इसने नहीं देखी फिल्म वो कंजरिंग, आधी देखी। और तूने मैंने 4 बजे सो गए सारे। सुबह के 4 बजे? और तू कब सोया? ये तो सुबह के 4 बजे सोई थी, और उठी कब थी? 3:30 सोया था मैं। मेरे को याद है जब 3 बजे 15 मिनट तब तेरी आंखें मिचली थी, फिर तू 3-5 पे सो गया था। तू कब उठा? ये देखे साढ़े, समझ लो एक तरह से देखा भी जाए 3:30 बजे सो के 9 बजे उठ गया। तू कब उठी है? मैं पूरी रात सोई हूँ पहले। क्यों? किसी ने मेरे को उठाया नहीं। ये बाहर सो रहा था तो वहाँ पे उठा दिया। किसी ने नहीं उठाया। तो लाइट वाइट जली हुई, कुछ लोग अंदर की थोड़ी लाइट जली थी, अंदर की तो कमरे की बंद थी। और वो ब्राह्मण थे। इसने फिल्म देखी डरावनी, और फिर उसके बाद अभी इसको बोला उस काम से नीचे जाने के लिए कि जैसे आपके पिता एमबीबीएस डॉक्टर थे तो उनके हो जाएंगे, आपको भी एमबीबीएस एमडी। तो वही तो बात है ना, तो फिर ना देखो, क्या सिर्फ उनके बोला था हो जाएंगे? इसी प्रकार से आधार पे आपके पिता जो डॉक्टर मिश्रा थे, ब्राह्मण थे, तो वो अपने तुझे लगा डर? आपका कहना ये है कि जो फौज में वो क्षत्रिय है, जो ये ज्ञान किसी को दे रहे हैं वो ब्राह्मण हुआ है, जो
विद्या से स्वयं को परिपूर्ण नहीं कर पाया। है ही बहादुर। तो नाम ही बहादुर है, मनीष बहादुर। नहीं समझ पाया, उसकी मेधा मजबूत नहीं और उसका क्या नाम रखेंगे? तो मेंटल है। ग्राह्य क्षमता इतनी मजबूत नहीं थी, दृढ़ नहीं थी, वो वंचित रह गया। तो जब अभी भी तुम टाइम कर रहे हो, सो जाओ दोनों के दोनों टाइम से ही। पुष्ट करता है, लेकिन धर्मात्मा वो भी है, क्यों? धर्म को जानता वो भी है, लेकिन बहुत इसको सुलाओ, तेरे को भी सुलाना चाहिए। तू भी तो उठी है सुबह, सोइए 4 बजे। आई उठ- और फोन में लगी बस। वो ग्रहण नहीं कर पाया। क्या झूठ? इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोला मैंने कुछ। नहीं, कोई झूठ नहीं बोला। आते फोन में लिया, पहले मेरा लिया, अब तेरे पापा का ले रखा है तूने फोन। उनको पढ़ने नहीं देना, नहीं। एक शूद्र का पुत्र भी अपने श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव के कारण ब्राह्मण पद को सुशोभित हो सकता है, और एक ब्राह्मण का पुत्र भी अपने निकृष्ट कर्म स्वभाव के आधार पर निकृष्ट हो सकता है। करना तो ये दो कर्म स्वभाव के आधार पर आज कोई लेकर नहीं हुए, साधक तपस्वी हुए। चलो बाय बाय बोलो, गुड नाइट बोलो सबको। कार्य किया, उनके भानु, सिद्धांतों को सही गुड नाइट बोलो सिद्धांतों में सबको। कोई प्रचारित नहीं कर पाता। मुंह इधर करके। सब मिलावटी चीजें ओए हाय, गीता की कुछ नहीं, भगवत गीता के साथ भी अच्छी- बस। भगवत गीता के साथ ऐसी कुछ सामने भगवत गीता हाँ वैसे दिन में बोलो। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल तू बोल। एक छेड़छाड़ जी, लोगों ने क्या करी उसके ट्रांसलेशन। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता में जहाँ ज्ञान की बात हो रही है वहाँ भक्ति को, हाँ सब सही है ना, हिंदी में ही बोलना चाहिए। हो गया एंड जहाँ दो ना। कड़ाई हो रही है वहाँ कुछ और बता दिया। तो मैं भी तो translation बोलूँ। यस, इसलिए जब भगवत गीता पढ़े बच्चों को फोन लेने की लगी रहती है। तो चलिए बच्चों को है ना बस फोन लेने की लगी रहती है। तो बस फ्रेंड, उनको चाहिए फोन चलाने के लिए, क्योंकि कल से मिला नहीं होगा ना, इसीलिए। तो बस फ्रेंड, आज के वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए शुभ रात्रि। क्योंकि मनीष के पापा ने बोला है हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में गुड नाइट वगैरह बाय बाय नहीं बोला, इसलिए शुभ रात्रि।